अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बजट 2026 के 10 बड़ा ऐलान। 15 लाख तक टैक्स फ्री, 1 लाख तक केसीसी कर्ज माफी, पीएम किसान सम्मान निधि 12,000 रुपया सालाना, केसीसी 5 लाख तक 4% ब्याज। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि बजट में 10 बड़ा ऐलान हो चुका है। 1 फरवरी 2026 को पूरे भारत का बजट आएगा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री लोकसभा में नया बजट को पेश करेंगी। बट बात ये आती है कि क्या बड़ा ऐलान हुआ है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको बात समझ में नहीं आएगी कि इस बार किस तरीके से बजट आने जा रहा है। क्योंकि बजट आने में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन टाइम है, और 10 दिन पहले ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है कि 10 बड़ा ऐलान हो चुका है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में 10 बड़ा ऐलान के बारे में बताता हूं। देखिए, पहला, पीएम किसान राशि। बजट में पीएम किसान की सालाना राशि 12,000 रुपया हो सकती है। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी किसान भाई हैं, सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब आपको सालाना 12,000 रुपया मिलेगा। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ सालाना 6,000 रुपया मिलता था। 3 किस्तों में केंद्र सरकार 6,000 रुपया देती थी। बट अब आपको 3 किस्तों में 12,000 रुपया मिलेगा, यानी कि 4,000 रुपया करके। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उसके बाद देखिए, दूसरा बड़ा ऐलान, केसीसी किसान क्रेडिट की सुविधा में सुधार। जितने भी किसान भाई हैं, सभी किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा में सुधार होगा। किसान को मिलने वाली राशि 5 लाख तक 4% ब्याज पर आसान प्रोसेस से मिलेगी। आपको पता है कि पहले आपको 3 लाख तक आपको मिलता था केसीसी लोन। बट अब क्या होगा कि 5 लाख तक आपको आसान प्रोसेस से लोन मिल जाएगा। वो भी ब्याज दर रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ सालाना 4% ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये भी बजट में पेश किया जाएगा। बजट मतलब कि आपका बन ही गया है। सिर्फ और सिर्फ 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी लोकसभा में। उसके बाद देखिए, तीसरा जो बड़ा ऐलान हुआ है वो है मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में राहत। जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि 15 लाख तक पर नो टैक्स की संभावना। यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख है या 15 लाख से कम है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये भी नियम बनने जा रहा है। ये भी बजट में पेश किया जाएगा, जिससे पूरे भारत के जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं, सभी को काफ़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद देखिए, चौथा जो बड़ा ऐलान होने जा रहा है वो है इनकम टैक्स से आम लोगों को राहत। जितने भी इनकम टैक्स भरने वाले हैं, आम लोगों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। आयकर नियमों में बदलाव होगा, यानी कि इनकम टैक्स में उस इनकम टैक्स का जो नियम है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी नियम काफ़ी बड़ा है, बहुत ही दिक्कत होती है इनकम टैक्स भरने में। बट अब कि इसे सरल बनाया जाएगा, ताकि आसान प्रोसेस से आप इनकम
टैक्स भर सके। उसके बाद बताया जा रहा है कि टैक्स पेयर को फायदा होगा, यानी कि जितने भी टैक्स भरने वाले लोग हैं सभी को जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। उसके बाद नियम भी सरल होगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि नियम जो है बहुत ही आसान बनाया जा रहा इनकम टैक्स का, ताकि जितने भी भारतवासी हैं जो टैक्स भरते हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उनको कोई भी परेशानी ना हो। ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उसके बाद देखिए पांचवा जो बड़ा ऐलान जो है होने जा रहा है वो है सीनियर सिटीजन को छूट और लाभ। जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला हैं सभी को केंद्र सरकार जो है लाभ भी देगी और छूट भी देगी। अब बात ये आती है कि आपको क्या लाभ मिलेगा, आपको क्या छूट मिलेगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन को टैक्स रिलीफ और हेल्थ का लाभ मिलेगा, यानी कि अब आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और साथ में आपको हेल्थ पर भी जो है लाभ दिया जाएगा। आपकी हेल्थ का पूरा ख्याल जो है केंद्र सरकार रखेगी। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ये भी जो है बजट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 6 नंबर पे निवेशकों के लिए टैक्स में बदलाव। अब आपको समझना है कि निवेशकों कौन है। तो जो लोग आपको पता है कि म्यूचुअल फंड या फिर जो है शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हैं या फिर मोबाइल वगैरह से खेलते वगैरह हैं, तो उनको भी जो है बड़ा फायदा पहुंचने जा रहा है। उनका भी बजट में जो है पेश किया जाएगा। देखिए 7वां जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है, 7वां जो बड़ा आपको फायदा मिलने जा रहा है, केंद्र सरकार आपको जो बड़ा फायदा देगी वो है अवसंरचना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको समझना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि देश की बुनियादी सुविधाएं जैसे कि रेलवे, सड़क, बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, अस्पताल, स्कूल आदि पर जो है सरकार जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जब सरकार इन पर खर्च करती है तो आम आदमी को फ़ायदा पहुँचता है। तो अब सरकार जो है रेलवे पर भी खर्च करेगी, सड़क पर भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी, बिजली पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी, पानी पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी, गैस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी, इंटरनेट पर भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी, अस्पताल और स्कूल पर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है खर्च करेगी। और जब इस पर खर्च होगा तो आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचेगा। उसके बाद 8वां देखिए जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है, आपको बड़ा फ़ायदा जो है मिलने जा रहा वो है कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता। सरकार का कहना है कि कृषि व ग्रामीण को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अब आपको समझना है कि कृषि व ग्रामीण विकास क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जब सरकार कहती है कि कृषि व ग्रामीण को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका मतलब किसानों और गांव की तरक्की पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि सरकार ने अगर कहा है कि कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका मतलब यह है कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाएगा और साथ में जो है गांव की तरक्की भी होगी। उसके बाद आगे देखिए कृषि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब प्रोडक्टिविटी कम मेहनत ज़्यादा फसल, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा। अब जैसे कि किसान भाइयों को क्या क्या जो है फ़ायदा सरकार देगी, तो यहाँ बताया जा रहा है कि उन्नत खाद पर जो है आपको सब्सिडी मिलेगी, आधुनिक खेती पर तकनीकी, उसके बाद जो है खेती में मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर या और भी जो मशीन वहाँ पे होती है उसमें भी आपको जो है लाभ दिया जाएगा। ये सब जो है आपको फरवरी के बाद जो है मिलेगा। उसके बाद देखिए 9वां जो आपको लाभ मिलेगा, 9वां जो बड़ा बदलाव बड़ा ऐलान होने जा रहा है वो है हाउसिंग पर, यानी कि हाउस पर भी अब आपको घर पर भी जो है लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोत्साहन, जब सरकार कहती है कि हाउसिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा, इसका मतलब घर खरीदना और बनाना पहले से सस्ता, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जो है
पीएम आवास योजना पर जो है काफी ज्यादा काम कर रही है। और सरकार का कहना है कि गरीब और मध्यम वर्ग के घर देने की जो है प्रक्रिया तेज करना है। जितने भी जो है मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर गरीबी रेखा में जो लोग आते हैं उनको अब जो है जल्दी से जल्दी उनको घर दिया जाएगा। और जिनका पीएम आवास योजना में नाम नहीं जुड़ा हुआ उनका जल्दी से जल्दी जो है नाम भी जुड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, होम लोन पर ब्याज में छूट, यानी कि अगर आप होम लोन लीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको जो है छूट दिया जाएगा। इस तरीके से टैक्स में जो है छूट आपको दिया जाएगा। ईएमआई कम करने की सुविधा, ये सब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ घर पर जो है सुविधा दी जाएगी। जो अभी पेश किया जाएगा बजट, उसमें ये सब आपको सुविधा मिलेगी। उसके बाद देखिए 10वां जो बड़ा बदलाव, एमएसएमई और रोजगार में प्रोत्साहन। अब आपको समझना है कि एमएसएमई क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटे और मध्यम उद्योग जैसे कि दुकान, छोटी फैक्ट्री, वर्कशॉप, स्टार्टअप, घरेलू उद्योग, इसको बोलते हैं एमएसएमई। अब जो है कि छोटे दुकानदारों को या फिर जो है छोटी फैक्ट्री को या जो लोग जो है वर्कशॉप चलाते हैं या स्टार्टअप जो लोग कर रहे हैं उनको किस तरीके से फायदा सरकार देगी। तो जब सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देती है उसका सीधा असर नौकरी और व्यापार दोनों पर पड़ता है। सरकार क्या क्या कदम जो है उठा रही है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि कम ब्याज पर आप लोन ले सकते हैं। छोटी फैक्ट्री वाले, दुकान वाले, जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं किसी चीज़ का, जो लोग वर्कशॉप चला रहे हैं, उन सभी को जो है आसान प्रोसेस से जो है ब्याज मिल जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि जल्दी उनका जो है पैसा जो है बैंक में आ जाएगा और साथ में बिना गारंटी के लोन मिलेगा। बिना ज़मीन या संपत्ति गिरवी रखे बिना जो है उनको लोन दे दिया जाएगा। तो ये सब जो है बड़ा बदलाव जो है 1 फरवरी 2026 से होने जा रहा है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।